तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल के बारे में। स्केलेटन मसल को ही स्टाइटेड मसल बोलते हैं और इसी को ही हम वॉल्यूंटरी मसल भी कहते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम एक ये वाला बना हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला डायग्राम। जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमें स्केलेटन मसल के बारे में बताता है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ बात की थी कि स्केलेटन मसल में क्या होता है हमारे पास। ये पहली बात तो अनब्रांच होता है, ये बंडल्स है, बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमें इसमें ऑल्टरनेट मैनर में लाइट एंड डार्क बैंड नजर आते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो एक बैंड हमें ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा पेन, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला देखिए हमारे पास ये लाइट बैंड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें एक बड़ा सा बैंड, थिक बैंड नजर आ रहा है, मतलब डार्क बैंड। फिर देखिए बीच में थोड़ा सा दोबारा ये पतली सी लाइन, ये लाइट बैंड, दोबारा फिर डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, दोबारा डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। अभी लाइट बैंड डार्क बैंड क्या है आपको डिटेल में आज इसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद हमने बात की थी कि जो स्केलेटन मसल होती है ये क्या होती है। पहली बात तो जल्दी से रिकैप कर लो कि हमारी बोन के साथ अटैच होती है। तो बोन की जो मूवमेंट होती है वो स्केलेटन मसल की वजह से होती है। और कंट्रोल कैसा होता है, वॉल्यूंटरी होता है, मतलब हमारी विल के अंदर होती है। और स्ट्राइटेड नजर आती है हमें, इसमें स्ट्राइटेशन जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए पतला सा बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, देन डार्क बैंड। तो ये जो लाइट एंड डार्क बैंड है इसी को बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, कि हमें इसमें कुछ स्ट्राइटेशन नजर आ रही है। और इसमें क्या होता है, एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मैनी न्यूक्लियाई, इससे हम सिंसिशियम बोलते हैं। चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं आज डिटेल में इसके बारे में। ये थ्योरी है, थ्योरी कंटेंट पूरा बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारे पास स्केलेटन मसल का डायग्राम है। स्केलेटन मसल, अब ये एक मसल है। आपने अक्सर ये वाला डायग्राम देखा होगा कि कई बार, बहुत बार जिम के बाहर या नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारी आर्म्स होती है बोन के साथ कनेक्टेड होके इसको दिखाते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये क्या है, ये रेड कलर की मसल ही तो है, लेकिन कौन सी मसल है, ये स्केलेटन मसल है। अब अगर हम इस स्केलेटन मसल के अंदर झांक कर देखें तो हमने क्या देखा कि जो ये स्केलेटन मसल होती है, स्केलेटन मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये एक बंडल ये वाला है, सेकंड बंडल ये वाला है, थर्ड बंडल ये वाला है, फोर्थ ये नजर आ रहे हैं। तो स्केलेटन मसल किसका बना हुआ है, बहुत सारे मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मसल बंडल है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, इसमें बीच में कुछ यहाँ पे क्या है, एक स्पेस है। इस स्पेस में क्या होता है, एकदम फ्लूइड होता है भरा हुआ। और एक 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 हमारे पास एक यहाँ पे कोलेजन की बनी हुई प्रोटीन भी होती है, कोलेजनस स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जो इन सारे बंडल्स को ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको बाहर दिखाऊं, ये क्या है, ये मसल बंडल है, ये सारे मसल बंडल है। अब जितने भी मसल बंडल है इनमें बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू है जिनको ज्वाइन करके रख रहा है। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है, प्लीज आप साथ साथ में नोट कर लीजिए, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का नाम है, बाहर लिख देती हूँ, उसको बोलते हैं फेसिया। और ये जो फेसिया होता है किसका बना होता है, ये बना होता है कोलेजन, कोलेजन का। कोलेजन क्या होता है, प्रोटीन होती है ना, तो ये फेसिया उसका बना होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये इतने सारे मसल बंडल हैं, मसल बंडल के अंदर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फेसिकल होते हैं। मैंने क्या कहा, स्केलेटन मसल के अंदर मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर, हर एक सारे मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल फेसिकल होते हैं। नजर आ रहे हैं यहाँ पे देखो, ये क्या है, मसल फेसिकल है, ये सारे इसके अंदर छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये मसल फेसिकल है।
अब हमने क्या काम किया, जो ये मसल बंडल के अंदर मसल फेसिकल है, हमने देखो इसी को ही बाहर निकाल दिया। क्या क्या हम किया, हमने मसल बंडल के अंदर जो मसल फेसिकल प्रेजेंट है ये वाला, तो इस स्ट्रक्चर को हमने जूम कर दिया और हम इसको यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं। फिर हमने क्या देखा कि ये जो मसल फेसिकल है, एक मसल फेसिकल, देखो हमने एक को बाहर निकाला था, हमने देखा मसल फेसिकल के अंदर भी कुछ चीज प्रेजेंट है जो बंडल की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी देखिए बंडल की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे मसल फेसिकल के अंदर क्या होते हैं, ये बहुत सारे क्या है, मसल फाइबर है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? दोबारा रिकैप कर देती हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। स्केलेटन मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल आपस में अटैच है विद द हेल्प ऑफ फेसिया, मसल बंडल के अंदर मसल फेसिकल, और मसल फेसिकल के अंदर मसल फाइबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या देखा, हमने इस मसल फाइबर को भी बाहर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे इसको भी हमने, जो ये मसल फाइबर है, हमने मसल फाइबर को भी बाहर निकाल दिया। अब हमने देखा मसल फाइबर के अंदर भी कुछ और प्रेजेंट है बंडल की फॉर्म में यहाँ पे अंदर। ठीक है, वो होता है प्रोटीन का बना हुआ, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मसल फाइबर के अंदर क्या है उसको भी छोड़ देते हैं, जस्ट अभी यहाँ तक देखते हैं। अब जब हमने इस मसल फाइबर को बाहर निकाला तो हमने देखा इस मसल फाइबर की अपनी एक इसकी मेम्ब्रेन है। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सार्कोलेमा। मसल फाइबर ही वो स्ट्रक्चर होता है, या आप अभी ये नोट कर लो, मसल फाइबर के अंदर दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। और ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही हमें स्केलेटल मसल में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नजर आते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे देखो एक तो इतना बड़ा बैंड नजर आ रहा है और एक छोटा सा बैंड नजर आ रहा है, ये लाइट बैंड है और ये वाला डार्क बैंड है। तो ये लाइट एंड डार्क बैंड हमें किस वजह से नजर आता है, ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन। और ये मसल फाइबर किसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सार्कोलेमा। आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक बार ऐसे मैं इसको रिकैप भी करवा दूंगी, पर एक बार पहले आप इस डायग्राम को देखिए। एक अभी मैंने यहाँ पे एंडिंग की थी आपकी मसल फाइबर से। तो ये जो मसल फाइबर है, मैंने कहा इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। अब मैंने कहा मसल फाइबर के अंदर भी कुछ बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो ये भी सारी चीजें बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना कि ये ब्रांच है। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से। ठीक है, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सारे बंडल की फॉर्म में, जैसे आप बहुत सारे लकड़ी को अगर आप इकट्ठा करके रखो, उनके जो स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमें इस तरीके से नजर आते हैं। तो ये ब्रांच नहीं है, लेकिन ये बंडल की फॉर्म में है। तो मसल फाइबर के अंदर क्या है, मायोफिब्रिल है। अब हमने इस मायोफिब्रिल को बाहर निकाल के देखा, तो ये मायोफिब्रिल ही एक्टिन का और मायोसिन का बना होता है। अब ये जो मायोफिब्रिल है, जैसे हमारी बॉडी के बाकी सेल होते हैं, वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, जिसका काम होता है प्रोटीन बनाना, साथ में वो कैल्शियम भी स्टोर करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ये जो मायोफिब्रिल होता है, इसके पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम को स्टोर करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और ये मायोफिब्रिल ही है मसल फाइबर के अंदर जो एक्टिन का
और मायोसिन का बना होता है। ये एक्टिन और मायोसिन क्या है? दे आर प्रोटीन। ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। अब एक बार मैं इसको आपको समराइज करवा देती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे पूरे के पूरे कंफ्यूज हो गए हो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी अभी देखेंगे। तो हमने अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या बात की कि जो हमारा स्केलेटन मसल है, स्केलेटन मसल किसका बना हुआ है? बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं? मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल को ही मसल फेसिकल कहते हैं। तो एक स्केलेटन मसल में बहुत सारे मसल फेसिकल और मसल बंडल होते हैं। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही किया है। एक बार मैं इसको खुद ही मतलब एक मिनट यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप भी प्लीज साथ में नोट कर लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। जो हमारा स्केलेटन स्केलेटल मसल है, इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मसल बंडल होते हैं, जिसे हम मसल फेसिकल भी कहते हैं। फेसिकल। और ये मसल फेसिकल, बहुत सारे मसल बंडल हैं, तो मसल बंडल आपस में जुड़े होते हैं आपस में, इसकी हेल्प से उसको बोलते हैं फेसिया। अब मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मसल फाइबर्स। एक मिनट, जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा क्या है? कुछ नहीं है, बस मेम्ब्रेन है जो मसल फाइबर की आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। एक का नाम है एक्टिन और दूसरे का नाम है मायोसिन। और ये जो मायोफिब्रिल होता है, इस मायोफिब्रिल के पास क्या होता है? इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है? जो कैल्शियम को स्टोर करता है। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट कर लो, एक बार अच्छे तरीके से देख लो उसको। नोट कर लोगे तो प्लीज मुझे बता देना। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई, प्लीज उसको भी नोट कर लो। ठीक है, अभी बताती हूँ मनजोत। ऐसे जब मैं आपको मैकेनिज्म कराऊंगी ना, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा ये जो मायोफिब्रिल होता है ना, मायोफिब्रिल, इसका जो
आउटर स्ट्रक्चर होता है वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है। और कैल्शियम किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है मसल की कॉन्ट्रेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले डायग्राम को देखिए, जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर कौन प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है ये, जिसको कहा गया, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। मसल फाइबर के अंदर कौन है? इसका नाम है मायोफिब्रिल। इसको हम ना मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, इसको भी नोट कर लो, इसको मायोफिलामेंट भी कहते हैं। तो ये जो मायोफिब्रिल है, इसके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारी बॉडी के बाकी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसी तरीके से ये जो मायोफिब्रिल होते हैं, इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये कैल्शियम ये कैल्शियम को स्टोर करता है। और ये कैल्शियम क्यों चाहिए होता है हमें? मसल की कॉन्ट्रेक्शन के लिए चाहिए होता है। डिटेल में आपको आगे जाके समझ में आएगा जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे मसल कॉन्ट्रेक्शन का। बस अभी आप इतना नोट कर लो कि जो मायोफिब्रिल है, जिसको हम मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, इसके पास क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कैल्शियम को स्टोर करता है। और ये मसल की कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर हम बात करें मायोफिब्रिल की, ये बना होता है एक्टिन का और मायोसिन का। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं और मायोसिन को हम थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। थिन थिक क्यों बोलते हैं, ये भी अगेन आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी मैं आपको, कहाँ गया हमारा व्हाइट बोर्ड? अभी आपने इतना नोट कर लिया, तो अभी मैंने आपको क्या कहा, जो ये मायोफिब्रिल है, इस मायोफिब्रिल का एक नाम और नोट कर लीजिए, इसको हम मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, इसको मायोफिलामेंट। तो मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट, इसके पास क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसका बना होता है? एक्टिन का और मायोसिन का। मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं, क्योंकि देखो फिलामेंटल स्ट्रक्चर ये होते हैं ना, मायोफिब्रिल क्या होते हैं? फिलामेंट ही होते हैं। अब ये फिलामेंट प्रोटीन के बने होते हैं, एक तो एक्टिन का बना होता है, एक मायोसिन का। तो मायोसिन थिक फिलामेंट होता है और एक्टिन थिन फिलामेंट होता है। इसमें लर्निंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, तो प्लीज 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करना, फिर हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, इसके बाद जो आपको एक चीज और नोट करनी है, जो यहाँ पे मुझसे स्किप हो गई, कि हमारा ये जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर, मतलब एक मसल फाइबर के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मैनी न्यूक्लिया, काफी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनसीशियम। प्लीज नोट कर लीजिए, क्या बोलते हैं? सिनसीशियम, सीशियम बोलते हैं। स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, सिनसीशियम। तो एक मसल फाइबर के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं सिनसीशियम। मैं स्पेलिंग खुद ही चेक कर लेती हूँ। सिनसीशियम की स्पेलिंग है CITIUM, CI CI आएगा, सॉरी यहाँ पे CITIUM। दोबारा प्लीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी स्केलेटन मसल है, स्केलेटन मसल के अंदर ग्रुप होता है मसल बंडल का और मसल फेसिकल का। मसल बंडल आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसिया। और फेसिया किसका बना होता है? कोलेजन का बना होता है, जो प्रोटीन होती है। इसके अलावा एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सिनसीशियम। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं, उसको मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। मायोफिब्रिल जो है,
ये मायोफिलामेंट है, ये प्रोटीन का बना होता है, एक्टिन का और मायोसिन का। एक्टिन थिन फिलामेंट बनाता है, मायोसिन थिक फिलामेंट बनाता है। मायोफिब्रिल के पास एक सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो कैल्शियम को स्टोर करता है। आई होप आपको ये बातें इतनी समझ में आ गई होगी। प्लीज आप इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अभी हम यहाँ पे थ्योरी रीड करेंगे। तो आप थ्योरी रीड करोगे तो फिर आपको फिर अगर आपको ये चार्ट अगर अभी आपने नोट कर लिया ना अपनी कॉपी में, तो थ्योरी फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। नोट कर लिया है, प्लीज बताइए। नोट कर लिया है सब लोगों ने? थ्योरी रीड करें फिर एक बार। ओके, तो प्लीज ध्यान से सुनना सारी बातों को। अगर कोई नहीं समझ में आएगा प्लीज इसको नोट कर लेना, इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटन मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल और मसल फेसिकल। तो किससे बना होता है हमारा स्केलेटन मसल? नंबर ऑफ मसल बंडल होते हैं जिसे मसल फेसिकल भी कहते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय, कैसे जुड़ा होता है आपस में? एक कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कोलेजन का बना होता है। कोलेजनस लेयर जिसे बोलते हैं फेसिया। तो फेसिया किसका बना होता है? कोलेजन का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ईच मसल बंडल, जितने भी मसल बंडल है उनके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ मसल फाइबर होते हैं। तो एक मसल बंडल के अंदर क्या है? बहुत सारे मसल फाइबर्स है। ईच मसल फाइबर, जितने भी मसल फाइबर हैं वो किससे लाइंड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। हाँ सॉरी, सार्कोप्लाज्म बताना भूल गई। जो किसको इनक्लोज करता है? सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज करता है। सार्कोप्लाज्म क्या है? कुछ भी नहीं है, एक मिनट बस। ये वाला देखिए, ये मसल फाइबर है ना, ये मसल फाइबर, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को बोल दिया सार्कोलेमा। और यहाँ पे इसका जो साइटोप्लाज्म है ना मसल फाइबर का, इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोलेमा ही सार्कोप्लाज्म को कवर कर रहा है ना यहाँ पे। तो मसल फाइबर का जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, जिसको इनक्लोज करता है सार्कोलेमा। यहाँ पे हम थर्ड लाइन रीड कर रहे थे। सो ईच मसल फाइबर is lined by plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm। अभी कह रहे हैं कि मसल फाइबर क्या होता है? सिंसीशियम होता है। सिंसीशियम का मतलब क्या है? कि इनका जो सार्कोप्लाज्म है वो मल्टीपल न्यूक्लियर को कंटेन करता है। तो ऐसा सेल जिसके पास मैनी न्यूक्लियस होते हैं उसको बोलते हैं सिंसीशियम स्टेज। इसके अलावा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। अब ये मत सोचना कि मैंने तो वहां पे मायोफिब्रिल के अंदर आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोट करवाया था। तो मसल फाइबर का ही पार्ट होता है मायोफिब्रिल। तो आप यहाँ पे किसी में भी इसको कंसिडर कर सकते हो, इसमें कोई कोई गलत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस तरीके से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल फाइबर के अंदर, जो कैल्शियम को स्टोर करता है।
इसके अलावा एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मसल फाइबर का, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारे पैरेलल अरेंज फिलामेंट होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफिलामेंट और उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल के अंदर ही हमें ऑल्टरनेट मैनर में डार्क और लाइट बैंड नजर आते हैं। अब ये मायोफिब्रिल जो है लाइट और डार्क बैंड की वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है, स्ट्राइटेड। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन का, जिसको बोलते हैं एक्टिन और दूसरे को बोलते हैं मायोसिन। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बार आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लो। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना हुआ है मसल, इसका मसल बंडल का। जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत सारे मसल बंडल दिखाए हैं जिसे मसल फेसिकल बोलते हैं। यहाँ पे बीच में इसको बोलते हैं फेसिया। अब मसल बंडल के अंदर उन्होंने मसल फाइबर दिखाया है। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको सार्कोलेमा बोलते हैं, इसके मैट्रिक्स को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। बस एनसीईआरटी में यही डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बना है, रोल यहाँ पे मसल बंडल और मसल फाइबर दिखा रहा है। बताइए आपको समझ में आया है इतना, इतनी थ्योरी और इतना डायग्राम समझ में आया है? ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन समझ में आपको आ गया है तो आगे मूव करते हैं। तो अभी मैंने आपको कहा ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। अब हम आगे, अब आगे जो हम मूव कर रहे हैं वो हम मूव कर रहे हैं मसल फाइबर से आगे। ठीक है, तो मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या है, उनको बोलते हैं मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, और इसके मैट्रिक्स को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मायोफिब्रिल, इसी को ही बोलते हैं मायोफिलामेंट। अब हमने क्या काम किया, ये जो आप यहाँ पे से अच्छे तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे ये पैरेलल ही अरेंज होता है, इस तरीके से अरेंज होते हैं सारे मायोफिब्रिल और बंडल की फॉर्म में है। अब हमने इस मायोफिलामेंट को और मायोफिब्रिल को बाहर निकाल दिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो मायोफिब्रिल है, हमने क्या कहा था, हमने इसको जूम करके देखा तो हमने यहाँ पे क्या पाया कि ये किससे बना होता है, एक्टिन का और मायोसिन के फिलामेंट का बना होता है, जो एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। एक्टिन थिन फिलामेंट होता है, मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। अब यहाँ पर क्या चीज है, हम इस मायोफिब्रिल को जूम कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका भी जूम हमने यहाँ पे कर दिया है नीचे। इस ऊपर वाले डायग्राम को ही हमने यहाँ पे नीचे जूम कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना प्लीज चीजों को। हमारे पास ये जो बंडल है, एक तो आपको यहाँ पे हमारे पास ये रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जो काफी ज्यादा थिक है। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला जो थिक वाला है ना, यही है मायोसिन का फिलामेंट। मायोसिन जो इस मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट है। तो मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, थिक होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेड वाला। इसके अलावा एक आप इधर ये ब्लू में देख पा रहे हो, बहुत पतला सा थ्रेड, ये वाला बहुत ही थिन है। इस थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन। तो ये एक्टिन और मायोसिन दोनों ही मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ये इनकी ये प्रेजेंट होते हैं तो आप ऊपर देख सकते हो ये हमें इस तरीके से नजर आते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको काफी ज्यादा, ये वाला आपको डार्क बैंड नजर आ, काफी आपको डार्क नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन। और ये बीच में जहाँ पर आई बैंड लिखा है, यहाँ पे आपको काफी लाइट बैंड नजर आ रहा है। ये देखिए दोबारा आपको ये काफी डार्क नजर आ रहा है और बीच वाला पोर्शन आपको काफी लाइट नजर आ रहा है। ये डार्क वाला आपको दोबारा नजर आ रहा है, आगे यहाँ पे दिया नहीं, दोबारा यहाँ पे लाइट बैंड आएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो हमारा
आई बैंड मतलब जो ये बीच वाला पोर्शन है, जो जिसको हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे लाइट पोर्शन बना रहा है, जिस इस लाइट पोर्शन को हम ना, जो लाइट बैंड होता है इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने कहा जो लाइट बैंड है उसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। अब इसको हम आई बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो ये लाइट बैंड होता है ना, इसके अंदर ओनली हमारे पास एक्टिन फिलामेंट ही प्रेजेंट होता है। ओनली इस पोर्शन में हमारे पास, इस वाले पोर्शन में ओनली एक्टिन फिलामेंट ही प्रेजेंट है। तो आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब होता है सेम, सिमिलर। ओनली एक ही प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्टिन, और काफी पतला थ्रेड होता है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, आई बैंड और लाइट बैंड, एक ही बात है। लेकिन अगर हम इस डार्क बैंड के बारे में बात करते हैं इसकी, आप इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले पोर्शन की, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा ये डार्क बैंड है ये वाला, इस डार्क बैंड को हम ना ए बैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, डार्क बैंड को हम ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इसका मतलब होता है कि जो ए बैंड बना है, यहाँ पे बीच में मायोसिन फिलामेंट तो है ही है जो थिक है, बट साथ ही साथ में इस थिक फिलामेंट को, मतलब मायोसिन को, यहाँ पे पार्शली कवर कर रहा है कौन? थिन फिलामेंट, जिसको बोलते हैं एक्टिन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा थिक फिलामेंट है मायोसिन, उसको साइड से यहाँ पे कौन कवर कर रहा है? यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट उसको ओवरलैप कर रहा है। समझ में आ रही है आपको बातें? तो इसीलिए हमने इसको ए बैंड भी कहा है। और हमें ये काफी ज्यादा डार्क अपीयर होता है, काफी बड़ा बैंड हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया डार्क बैंड। कोई यहाँ तक डाउट है किसी को? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। अगेन, लर्निंग वाला पोर्शन काफी ज्यादा है, थिन थिक में प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। आप जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। बताइए, यहाँ तक समझ में आया आपको? या एक मिनट मैं इसको आपको नोट करवा लेती हूँ कि जो हमारा मायोफिब्रिल है, आप नोट कर लो यहाँ पे कि जो हमारा मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल्स के अंदर हमें ऑल्टरनेट मैनर में डार्क एंड लाइट बैंड नजर आते हैं। अब एक होता है डार्क बैंड और दूसरा होता है लाइट बैंड। जो लाइट बैंड है इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक। डार्क बैंड के अंदर प्रोटीन होती है, कौन कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, एक्टिन थिन फिलामेंट होता है। लेकिन लाइट बैंड में ओनली हमें एक ही प्रोटीन देखने को मिलती है, दैट इज एक्टिन। तो कैसा फिलामेंट होता है? थिन। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया है। हाँ जी अमनजोत, लाइट बैंड में मायोसिन एब्सेंट होता है, लाइट बैंड में मायोसिन नहीं होता।
आई होप आप सबने इतना नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है, अब दो तीन चीजें और बतानी है, उसको भी यहाँ पे नोट कर ही लो आप। मान के चलो मैं एक यहाँ पे मसल फाइबर ही बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो बना दिया मैंने लाइट बैंड, रेड वाला मैं लाइट बैंड बना रही हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे ग्रीन वाला, इसको मैं डार्क बैंड बना देती हूँ। जस्ट प्लीज ये समझने के लिए है कि ग्रीन वाला मैंने काफी डार्क बना दिया, मतलब काफी बड़ा बना दिया, और मैं दोबारा आई बैंड बना दिया। इसके बाद अगेन डार्क बैंड, उसके बाद दोबारा लाइट बैंड। ठीक है, अब इसमें चलो थोड़ा सा ऐसे जो हमारा लाइट, जो ये थिन फिलामेंट होता है, मतलब ये वाला ए बैंड है, ए बैंड है, ये वाला आई है। चलो पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ आपको। ये वाला कौन सा बैंड है, ये मेरे पास आई बैंड है, और ये साथ वाला ये ए बैंड है, मतलब डार्क बैंड। ये वाला आई है, आई बैंड है, और ये वाला ए बैंड है। अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ये डायग्राम वो बन गया, चलो कोशिश करती हूँ। जो हमारा डार्क बैंड है, मैंने कहा था, जो ये रेड वाला जो मैंने बनाया है, इसको लिख भी देती हूँ ऐसे। हमारे पास ये कौन सा फिलामेंट होता है, इसको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, जो काफी ज्यादा पतला होता है, थिन होता है। और ये जो ग्रीन वाला है, इसको बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, अब जो हमारे पास ये एक्टिन फिलामेंट है, ये डार्क बैंड में थोड़ा सा इसको ओवरलैप करता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना भूल गई। अब मैं यहाँ पे इसको कोशिश कर रही हूँ कि आ जाए, क्योंकि ए बैंड के अंदर इसको मैंने कहा था ना, पार्शली ओवरलैप करता है हमारा ये एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप ये सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इधर भी आएगा इसी तरीके से। जो हमारा ए बैंड है, मतलब जो डार्क बैंड है, उसमें एक्टिन फिलामेंट के ना, एक्टिन फिलामेंट इसको ओवरलैप करता है, बट पार्शली ओवरलैप करता है, कंप्लीट नहीं करता। बीच में देख सकते हो कि स्पेस है। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर जो जो बातें मैं बताऊंगी, प्लीज उसको ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो मेरा आई बैंड है, ये वाला ओनली यहाँ तक आई बैंड है। अब ये जो आई बैंड है, अगर मैं इसको एकदम सेंटर से बाइसेक्ट कर दूं, अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं ना, यहाँ पे एकदम सेंटर से आई बैंड के बीचों बीच, तो उसको बोलते हैं जेड लाइन। आई बैंड के बीचों बीच हर जगह जो जो आई बैंड है ना, एक आई बैंड यहाँ पे, एक यहाँ पर भी है, आई बैंड के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस बीचों बीच जो इसको सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है, आई आई बैंड को, मतलब इसके दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। यहाँ पे भी कर लो ऐसे, इसको बोलते हैं जेड लाइन। अब अगेन अगर हम बात करते हैं इस ए बैंड की,
तो ए बैंड के भी बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, पर प्लीज आप इसको ठीक कर लेना खुद। ए बैंड के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसको बोलते हैं एम लाइन। एम लाइन। तो हमने आई बैंड के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ की, उसको हमने कहा जेड लाइन। और ए बैंड के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ की एकदम सेंटर में, उसको हमने कहा एम लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे ना, ध्यान से अगर आप इसको नोटिस करो, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जो ये ए बैंड है ना, प्लीज ए बैंड के ऊपर सारा ध्यान ले जाओ। ए बैंड में बीच में एक ऐसा स्पेस है, ये वाला एरिया। ए बैंड में क्या है, बीच में एक एरिया ऐसा ये वाला है, जिसको हमारा एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा है। जो ए बैंड है, इसके साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड से इसको एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, बट इसका बीच वाला पोर्शन ऐसा है जिसको एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं एच जोन। तो एच जोन किसका पार्ट होता है, ए बैंड का, जिसको एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता है, या ये कह लो कि जहां पर एक्टिन फिलामेंट नहीं होता है इन द ए बैंड। बातें समझ में आई आपको? आई बैंड के बीचों बीच में लाइन ड्रॉ की, उसको जेड लाइन कहा। ए बैंड के बीचों बीच में लाइन ड्रॉ की, उसको एम लाइन कहा। हमने कहा ए बैंड का सेंटर पोर्शन ऐसा होता है जिसको एक्टिन फिलामेंट जहां तक नहीं पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं एच जोन। आई होप आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मुझे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अब यहाँ पे भी फिलहाल के लिए भी मैं इस एम लाइन को हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आपका ध्यान अब कहीं और जगह लेकर जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, आई बैंड के सेंटर आई बैंड में बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की, उसको कहा जेड लाइन। यहाँ पर भी आई बैंड के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की, उसको हमने कहा जेड लाइन। और बीच में है ए बैंड। अब ये जो दो जेड लाइन है, एक जेड लाइन ये वाली है और दूसरी जेड लाइन ये वाली है। अब ये जो दो जेड लाइन के बीच का स्पेस है ना, इतना बड़ा, इस स्पेस को बोलते हैं, या आप पोर्शन कह लो, इसे कहते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है, द पोर्शन बिटवीन द टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है, जो स्पेस, इसको बोलते हैं सार्कोमेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, आप आंसर दोगे नेफ्रॉन, क्योंकि सारा काम नेफ्रॉन करते हैं किडनी में। अगर मैं पूछूं लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, आप आंसर दोगे, कौन है, आप आंसर दोगे एल्वोलाई। तो अगर हम पूछे कि जो हमारी मसल कांटेक्ट करती है, मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, उसकी फंक्शनल यूनिट बताओ, वो है सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर क्या होता है, सार्कोमेयर क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ, फंक्शनल यूनिट होता है इसका कॉन्ट्रेक्शन का। जो हम मूव कर पाते हैं ना, वो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कर पाते हैं, बट वो किस वजह से हो पाता है, ड्यू टू द सार्कोमेयर। तो दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को बोलते हैं सार्कोमेयर। मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको, क्योंकि अभी हम थ्योरी भी करेंगे और कुछ मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। मैंने कहा जो आई बैंड है, उसके अंदर ओनली एक्टिन फिलामेंट होता है, जो थिन फिलामेंट होता है। इसीलिए आई बैंड, मतलब इसको लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलते हैं। आई का मतलब आइसोट्रोपिक, एक ही प्रोटीन होती है, दैट इज एक्टिन। डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक, क्योंकि इसमें दोनों फिलामेंट होते हैं, एक्टिन भी और मायोसिन भी होता है।
हमने जेड लाइन सॉरी आई बैंड को बी से बाइसेक्ट किया, उस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। हमने ए बैंड को बी से बाइसेक्ट किया, इसको हम बोलते हैं एम लाइन। फिर हमने देखा कि ए बैंड में सेंटर पोर्शन ऐसा है जिसको एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, उस रीजन को हमने बोलते हैं एच जोन। अब ये जो दो आई बैंड के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं सार्कोमेर, जो फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। आई होप अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा देती हूँ। ये वाला देखिए, सब ये वाला डायग्राम पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है लाइटर आई बैंड। तो आप लाइटर आई बैंड में देख सकते हो, ये ओनली इन्होंने वन ही प्रोटीन दिखाई है, इसका नाम है एक्टिन। उसके बाद ये देखिए बीच में डार्क बैंड है जिसको ए बैंड बोल रहे हैं। इसमें साइड में अगर आप देखोगे तो इसको ये वाला, ये ग्रीन वाला मतलब एक्टिन भी कवर कर रहा है, और ये बीच में जो आप डार्कर देख पा रहे हो ना, ये मायोसिन के फिलामेंट है। अब आई बैंड के बीच में देखो, इनको बीचों बीच एक लाइन इन्होंने दिखाई है, इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। यहाँ पे भी देख लो, लाइट बैंड जो आई बैंड है इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की, इसको बोलते हैं जेड लाइन। अब ये जो डार्कर ए बैंड है, ए बैंड के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसको बोलते हैं एम लाइन। और डार्क बैंड को अगर ध्यान से देखो तो ये बीच वाला पोर्शन ऐसा है जिसको एच जोन हमने कहा है, कि इसको इस साइड वाले फिलामेंट यहाँ पे इस पोर्शन को कवर नहीं कर रहे हैं। और एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है, इसके बीच का स्पेस है सार्कोमेयर। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो थिन फिलामेंट है दैट इज एक्टिन, और जो मतलब मायोसिन फिलामेंट है थिक, इसका भी आगे जाकर डायग्राम है, लेकिन उसको हम आज नहीं करेंगे, उसको हम कल करेंगे। आपके एनसीईआरटी में ये दो डायग्राम बने हुए हैं, एक एक्टिन का डायग्राम है, दूसरा मायोसिन का डायग्राम है, जो मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक बार प्लीज इस डायग्राम को भी ध्यान से देख लो। हमारे पास यहाँ पे ये जेड लाइन दिखाई गई है, और दो ये वाली भी देखो, ये भी जेड लाइन है। ये इतना सा पोर्शन देखो, ये वाला थोड़ा सा वो साइड ले गए, बट इतना ये आई बैंड है। तो आई बैंड के बीचों बीच लाइन को बोलते हैं जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच को स्पेस को बोलते हैं सार्कोमेयर। ए बैंड में इतना पोर्शन ऐसा है जो बिल्कुल भी कवर नहीं है एक्टिन से, उसको बोलते हैं एच जोन। तो सार्कोमेयर क्या होता है? पोर्शन होता है मायोफिब्रिल का या मायोफिलामेंट का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, जो क्या है फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, उसको बोलते हैं सार्कोमेयर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज जैसे मुझे आपको इतना ही पोर्शन करवाना था, बस एक बार इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं यहाँ पे, जो अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई क्योंकि इसी में ही आज आपके लिए काफी कुछ हो गया है। इसमें लर्न करने वाला पार्ट काफी ज्यादा है और चीजें आपके लिए नई भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द लाइट बैंड। लाइट बैंड क्या कंटेन करता है? एक्टिन कंटेन करता है, एंड इसको बोलते हैं आई बैंड, इसी को बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। जो डार्क बैंड है उसे हम ए बैंड बोलते हैं और एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। और ये क्या कंटेन करता है? ये मायोसिन कंटेन करता है। साथ में यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे एक्टिन भी होता है, मतलब उसको ओवरलैप करता है वो। अब ये जो दोनों प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन कौन सी? एक्टिन एंड मायोसिन, आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे प्रेजेंट होते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। अब इनका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगेन जब कल मैं आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर करवाऊंगी, मायोसिन का स्ट्रक्चर करवाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि रॉड लाइक है कि नहीं है। और पैरेलल होते हैं, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिनर होता है
मायोसिन फिलामेंट के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको हम थिन और थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। अब इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, जो आई बैंड का सेंटर है वहां पे एक इलास्टिक फाइबर होता है, उसको बोलते हैं जेड लाइन, विच बाइसेक्टेड, मतलब वो आई बैंड को सेंटर से बाइसेक्ट करता है। अभी जो थिन फिलामेंट है वो फर्मली अटैच होता है जेड लाइन के साथ, काफी टाइटली पैक अटैच होता है। जो थिक फिलामेंट होता है इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड, यहाँ पे भी थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। अब ये जो ए और आई बैंड है ये कैसे अरेंज होते हैं, ऑल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल, इसीलिए हमें ऑल्टरनेट मैनर में लाइट एंड डार्क बैंड नजर आते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सार्कोमेर क्या होता है। पोर्शन होता है मायोफिब्रिल का दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है और ये फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, इसको बोलते हैं सार्कोमेयर। अब ये जो वाली लाइन है ना, ये आपको आगे जाके समझ में आएगी जब मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगी, बट फिर भी एक बार रीड कर लेती हूँ। ये कहते हैं कि जब रेस्टिंग स्टेट होती है, मतलब मसल कांटेक्ट नहीं कर रही है, तो जो एज जो होता है थिन फिलामेंट का और ईदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट partially overlap the three free end of the thick filament, leaving the central part of thick filament। कहने का मतलब क्या है कि जब हम रेस्ट में हैं, मसल कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर रही है, तभी हमें ये वाली स्टेज देखने को मिलती है। मतलब ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है ये पार्शली इसको ओवरलैप करता है उस टाइम पे, लेकिन फिर भी बीच में एक स्पेस रह जाता है जो ओवरलैप नहीं होता है, और जो ओवरलैप नहीं होता उसको हम बोल देते हैं एच जोन। ठीक है, दिस सेंट्रल पार्ट किसका पार्ट है, ये थिक फिलामेंट का, जो ओवरलैप नहीं होता है थिन फिलामेंट से, थिन से ओवरलैप नहीं होता, उसको बोलते हैं एच जोन। तो बताइए जी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे हमें एक्टिन और फिलामेंट के स्ट्रक्चर करने हैं, इनको हम कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी ज्यादा है। बताइए आपको इतनी बातें समझ में आई है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकता है। बताइए दिव्यम, कमलप्रीत, परिणीति, डाउट है आप लोगों को? तो प्लीज आप, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक काम करना, कम से कम प्लीज इसको एक बार तो जरूर नोट करना, एनसीईआरटी उठाना, जो भी आज आपने क्लास में नोट किया है इसको कम से कम एक या दो बार जरूर लिखना, क्योंकि अगेन वही टफ नहीं चीजें, थोड़ा सा बस आपको लर्निंग वाला पोर्शन है। क्योंकि देखो अभी हम, आपने नोटिस किया होगा हम यहाँ पे अंदर से अंदर जा रहे हैं। अब सोचो कि अभी मैंने आपको ओनली इतना बताया कि एक्टिन और थिन फिलामेंट होते हैं मायोफिब्रिल के अंदर। अब इन एक्टिन का और मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कल आपको वो देखना है, इनके स्ट्रक्चर भी करने हैं। स्ट्रक्चर करने के बाद तब कहीं जाके ये इनके स्ट्रक्चर है, आप एनसीईआरटी में देखना, फिर हम कहीं जाके इसके उस पे आएंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, जो आप देखोगे कि मसल कैसे मूव करती है। ठीक है, ये वाली जिसको जो मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताती है। तो प्लीज एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको जो मैं कल आपको डायग्राम करवाऊंगी एक्टिन मायोसिन का करवाऊंगी, अगर आपको ये वाला पोर्शन नहीं आता जो मैंने आज भी करवाया, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपको 1% भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये नहीं पता है आई बैंड क्या होता है, जेड लाइन क्या होती है, ए बैंड क्या है, एच जोन क्या है, सार्कोमेर क्या है, तो सीरियसली कह रही हूँ मैकेनिज्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रेक्शन का जब हम टॉपिक करेंगे, उससे पहले वाली जो क्लासेस होंगी वो सारी इक्वल इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूरा लिंक है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई भी एकदम आ गया तो उसको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो
तो प्लीज इसलिए रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़कर आना, थोड़ा सा लर्न करके भी आना, क्योंकि लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा है, अदरवाइज मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज प्रैक्टिस करना। और अभी मैं सेशन एंड कर रही हूँ, बाकी क्लास फिर हम कल करते हैं। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम दिव्या।